नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ यूबीटी यूपी पे। तो आज हम लेक्चर टू सरणी का लेक्चर टू पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सरणी का जो डिटर्मिनेंट है, हालांकि ये बेसिक हमको पहले से कुछ कंसेप्ट क्लियर है, इंटर लेवल में ही है, जस्ट ही पढ़ के आए होते हैं जो भी इंटर से जो स्टूडेंट होते हैं उनको। तो ये बहुत इजी होता है सरणी के। कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको करना होता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको कवर हो जाता है। पर हाई स्कूल वाले उनके लिए तो नई चीज़ है, ये जो सारणिक है उनके लिए थोड़ा नया है। हालांकि उसमें थोड़ा प्रैक्टिस टाइम देना पड़ेगा, ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें। तो सर्वेंद्र कुमार, मैथ बीटी में स्वागत है। तो कैसे हैं? तो शुरू करते हैं इसमें। पहला नंबर तो यहाँ पर देखते हैं इस पे। सारणिक के अंदर हमने सारणिक के अंदर कुछ सीखे थे, कुछ बेसिक चीज़ें सीखे थे और पिछले लेक्चर में। और उसमें हमने ये सीखे थे जो विस्तार करना। विस्तार करना क्या था कि उसमें किसी भी रो किसी भी कॉलम को हम विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी पे क्वेश्चन लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जिसपे हम कुछ कवर करेंगे, इससे क्लियर भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक मैट्रिक्स, देखिए सारणिक और मैट्रिक्स में दोनों में डिफरेंट होता है। सारणिक क्या है? सारणिक आप देखेंगे तो सारणिक तो लिख सकते हैं ऐसे। सारणिक को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सारणिक को इसी को ऐसे दिखा सकते हैं। और ये इसी का ये क्या है, ये सारणिक में है। और मैट्रिक्स मतलब अवयव जिसे बोलते हैं, अवयव को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम जानते हैं सारणिक में जो अवयव गुणा होता है, जैसे कोई भी के से गुणा करेंगे तो एक किसी एक रो या किसी कॉलम में गुणा होगा। और जो अवयव में किसी अगर के से गुणा करते हैं तो ये सभी में के से गुणा होगा। पहला नंबर, सभी में के से गुणा होगा। तो देखो दोनों में डिफरेंट है, मतलब इसमें किसी रो या किसी कॉलम को ही गुणा करते हैं और उसमें इसमें हमको सभी में गुणा होता है। अब यहाँ पर समझते हैं, हमको ये कह रहा है मैट्रिक्स दिया है। आपको बता दें जितने भी अवयव दिया है, मैट्रिक्स जो होते हैं इसी को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जितने भी मैट्रिक्स हैं वो वर्ग वाले मैट्रिक्स, ठीक है, वर्ग वाले जो मैट्रिक्स हैं उन सभी को हम डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, मतलब सारणिक में लिख सकते हैं। ये पहला मतलब, ये कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि ये सारणिक भी अगर दिया है, अगर वर्ग है तो वो हम डिटर्मिनेंट पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो, ये क्या है, मैट्रिक्स में दिया है, तो अगर हम इनको सारणिक में बनाएंगे तो हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं, 1 2 4 2। ठीक है, तो ये अभी सारणिक बन गया। अब इसका मान भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। देखो इसका मान हम निकालेंगे, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, मतलब ये सारणी का संकेत है, दिखाया जाता है। इसे जो मॉडुलस पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 और ये -8 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये -6 आ जाएगा। मतलब ए डिटर्मिनेंट का क्या आ जाएगा वैल्यू, -6। यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पहले, हाँ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर का वैल्यू आ गया। तो पहले तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरे में गुणा हो जाएगा। अवयव में क्या होता है, पूरे में गुणा हो जाएगा, 1 2 4 2। तो इसको मिटा देते हैं।
इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2, ये 4, ये 8, ये 4, तो ये आ जाएगा किसमें किसमें, अभी ये अभी में है। अब इसको हमको डिटर्मिनेंट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो क्या, 2, 8, 4, 4। अब इसका वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 और 8 चौ 32, तो 32। तो इसमें घटा दोगे कितना, तो ये कितना आ जाएगा, 8, 32 में 8 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 24, -24, ठीक है, -24 आया। अब सेम सेम क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर चेक कर सकते हो, राइट हैंड साइड की यहाँ पर 4a, 4 डिटर्मिनेंट ए है तो 4 गुणे ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, -6, -6, तो इसमें गुणा करोगे -24, 4 छंग 24, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट है क्वेश्चन नहीं। तो देखते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यक्स का मान निकालिए। अब देखो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ही दिया है, कभी कभी आपको सारणिक भी दिया रहेगा और मैट्रिक्स दोनों मिक्स कर दिया गया रहेगा, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, जो वर्ग होते हैं वो सारणिक में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स का मान यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर किस में दिया है, ये डिटर्मिनेंट में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल से मान निकालेंगे। इसका मान निकालना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखोगे कितना हो जाएगा, ये इसमें गुणा होगा, ये इसमें, इसमें पहले आगे वाले गुणा जो आगे लिखते हैं, कितना आ जाएगा इसमें 10, ये 4 12, बराबर क्या हो जाएगा, ये 5x और ये आ जाएगा 6x, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो इसमें -2 आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 10 जाएगा -2, क्योंकि 12 बड़ा है, तो इसको सॉल्व करेंगे -x आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, x वैल्यू निकालना, x वैल्यू निकल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए इसके बराबर ये। अब यहाँ पर देखिए और आपको सिद्ध करने को बोल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या है 1 0 0 x, ठीक है, x cos x sin x y sin y cos y, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, इसका प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखिए कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रसार विस्तार विस्तार करने से ही सिंपल आ जाएगा। जब भी आपको देखो अधिकतम 0 मिले, उसी लाइन को आप प्रसार करो या विस्तार करो बस, ठीक है। आपको बताए हैं ये, पिछले लेक्चर में ही बताए हैं कि हम अगर कहीं पर 0 मिले, जैसे यहाँ पर चेक करो, इधर का इधर, मतलब ये रो 1 में तो 0 है नहीं, चेक कर लो, कोई नहीं है। C1 पे 0 है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हो C1 को प्रसरण करने पर, ठीक है, ये लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर इसमें करोगे तो ये 0 0 0 ही हो जाएगा, 1 है, 1 का अकेले प्रसार करना, तो इसमें क्या आएगा, देखो क्या आ जाएगा। आप यहाँ पर अगर लिखना चाहो एक लाइन और लिख सकते हो, इसके अंदर देखो ये समाप्त, तो क्या आएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा क्या, यही cos x sin y और sin x cos y, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और इधर सब 0 0 हो जाएगा, 0, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसी को अकेले निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये cos x cos y माइनस ये sin x sin y, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर चेक करो, ये कोई फार्मूला दिख रहा है, त्रिकोणमिति का फार्मूला। अब त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको क्लियर होगा। त्रिकोणमिति का फार्मूला देखो 4 होते हैं इनके जैसे, एक तो होता है साइन ए प्लस बी, एक होता है कॉस साइन ए माइनस बी, इसी का अपोजिट भी होता है,
साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका जो सूत्र है, इसका जो सूत्र होता है कॉस ए, दोनों कॉस कॉस होता है, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस अंदर होता है, साइन ए साइन बी। तो अब चेक करो यही तो है, तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कॉस एक्स, एक जगह क्या है एक्स, बी की जगह क्या है वाई प्लस वाई, यही तो लाना है। प्रूफ डेट यहाँ पर लिख सकते हो राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब लाते हैं वो क्वेश्चन जो आपको थोड़ा करने में प्रैक्टिस भी ज़रूरी है उसमें, और आपको कंसेप्ट भी वहाँ पर क्लियर होना चाहिए कैसे कैसे इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन होता है, आप चीज़ ध्यान देना, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है, उनको उनमें दो चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला नंबर तो आप सबसे पहले उसमें देखो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जीरो कहाँ पर लाओ, मतलब एक तो सक्रिय आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा सक्रिय मतलब क्या होता है, जिसे ऑपरेशन बोलते हैं, जिसमें हम सूत्र यूज करेंगे, और एक दूसरा होता है आप कॉमन ढूंढो, और तीसरा होता है कि उसमें अधिकतम जीरो, अधिकतम सक्रिय करके अधिकतम 1 बनाओ, जीरो या 1 बनाओ। ठीक है, और चौथा क्या होता है, इसमें आपको विस्तार करो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 बोल सकते हो। स्टेप नंबर 1 में पहले, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इसको आप स्टेप नंबर 1 ले सकते हो, 1। मतलब कि आप जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है सबको कॉमन ऐसे ही कर सकते हो। पहला नंबर तो आप कॉमन ढूंढो उस वाले सारणी में आप चेक करो, कोई भी रो, कोई भी रो, कोई भी रो में आप चेक करो, या कॉलम, या रो या कॉलम में, किसी रो किसी कॉलम में जितने हो सकते हैं कॉमन उसको निकालो। पहला नंबर, स्टेप नंबर 1, आप कॉमन ढूंढो। ठीक है, कोई भी अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो इनको पहले आप सोचो, सबसे पहले उसमें लॉजिक लगाओ कि इसमें कॉमन क्या है, वो कॉमन ढूंढो। ठीक है, उसके बाद अब उसमें आप सक्रिय लगाकर स्टेप नंबर 2 में क्या है कि उसमें सक्रिय, मतलब सक्रिय कैसे लगाया जाता है, देखिए सक्रिय आप लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख सकते हो R1 माइनस R2, ऐसे करते हैं ना, या किसी कांस्टेंट को गणित, या इसी के हम कॉलम बोल सकते हैं, कॉलम R1 और कॉलम 1 माइनस या प्लस करके लिखते हैं ऐसे, या ऐसे भी लिख सकते हैं सक्रिय लगाने का, C2 में C1 प्लस C2, ये 1/3 से गुणा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये जो कर रहे हैं ये इसे बोलते हैं सक्रिय, इसी का ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो ये सब मतलब स्टेप नंबर 2 में आप लगाओ, और इनको लगाने का तरीका यह है, इनको क्या बनाना है स्टेप नंबर 3 में, या 0 बनाओ या तो 1 बनाओ उनको, पहला नंबर, स्टेप नंबर 3। ठीक है, मतलब इनको इनको किसके अनुसार लगाओगे, इसको, मतलब अधिकतम क्या बनाओगे, अधिकतम क्या बनाओगे आप, या 0 बनाओगे या 1 बनाओगे, उसको सरल करके ये लगाकर। ठीक है, या 0 हो जाए ये सोचना है आपको कि इसमें क्या आपस में घटाएं, इस सक्रिय को लगाकर वो 0 बन जाए, या उसमें कॉमन हो जाए 1 बन जाए, इससे ज़्यादा इसमें एप्लीकेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद अधिकतम या 0 बन जाए, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में आप बोल सकते हो क्या, आप विस्तार करो, और विस्तार उसमें करना है जिसमें अधिकतम 0 मिले, अधिकतम 0 हो। ठीक है, अधिकतम जिसमें 0 हो विस्तार उसको करो। ठीक है, विस्तार मतलब उसका जो प्रसार करोगे, जो मान निकालते हैं हम उनको निकालोगे। ठीक, जैसे इसके जस्ट पहले हमने इसमें डबल 0 थे और 0 डबल थे, तो उसमें हम सिर्फ कॉलम 1 को ही प्रसार किया, क्योंकि उसको हम 1 ही के लगेंगे,
और वो आंसर आ गया। और करना चाहो तो किसी भी रो किसी भी कॉलम को कर सकते हैं, आंसर सबका सेम आ जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये थोड़ा हिंट दे दिया कि ये क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है, मतलब इस तरीके से थिंकिंग होता है। आपको अगर डायरेक्ट हम बता दें क्वेश्चन को सॉल्व, तो आपको सिर्फ समझ में आएगा, तो वो समझ में आ जाएगा हाँ क्वेश्चन ऐसे हल होता है। पर आपको वो आइडिया नहीं पता चलेगा ना, ये कि जो टीचर्स लगाते हैं क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, वो थिंकिंग कहाँ से सोचते हैं, कैसे कैसे उनके दिमाग में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये लॉजिकल है, प्रैक्टिस करने पर ये चीज़ें आते रहते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने पर मैथ में आप ऑटोमेटिक ये बन जाएगी। और आपको हम साफ साफ बता दिए कि कैलकुलेशन का पार्ट जो होता है यही सब बेसिक है। पहले हम कॉमन देखते हैं, उसके बाद सक्रिय लगाते हैं, फिर उसके बाद अधिकतम जीरो बनाते हैं, वन बनाते हैं। वन वन बन जाएगा तो 100% वो जीरो ऑटोमेटिक बन जाता है। वन बन जाएगा 100% वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद विस्तार करते हैं। विस्तार किसका करते हैं? अधिकतम जीरो जिसका होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। शायद कैलकुलेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती होगी तो इन्हीं सब की चीज़ें की वजह होती होगी, क्योंकि कभी भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते होंगे, या तो उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बस सॉल्व कर लिए, हाँ आ गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, वो आ गया, ख़त्म बात। ठीक है, इतना नहीं करना है, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ समझ रहे हो। मैथ पढ़ने का एक अलग ही प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है प्रैक्टिस। ठीक है, खासकर कैलकुलेशन में, या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाता है कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं और यही सब लॉजिक लगाते हैं और कुछ है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिद्ध करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो क्या है? माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक करो, आपको बताया था सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है। अब किसी रो किसी कॉलम में आप कॉमन ढूंढो, तो इसमें चेक करो इसमें कॉमन कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो किसी रो किसी कॉलम, हम देख रहे हैं तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, मतलब सेम कॉमन मिल रहे हैं किसी में भी। तो आप कॉमन ले लो। आप जो उठाओ वो आपको क्लियर होना चाहिए किस में उठा रहे हैं। हम अगर रो में उठाएंगे तो रो में ही कॉमन ले लो, चेक कर लो। रो में कॉमन ले रहे हैं तो देखो रो ए कॉमन है, इसमें ए कॉमन है, इसमें देखो चेक करो बी कॉमन है, इसमें बी कॉमन है, इसमें ए कॉमन है और इसमें सी कॉमन है। तो ए बी सी तीनों कॉमन है, चेक कर लो। और बचेगा क्या? बचेगा क्या? जो बचेगा वही लिख दो। माइनस ए बचेगा, यहाँ पर बी बचेगा, यहाँ पर सी बचेगा, चेक कर लो। और और क्या है कॉमन? अगर आप चाहो तो एक कंसेप्ट और होता है कि आप चाहो तो इसका डायरेक्ट विस्तार भी कर सकते हो। विस्तार, विस्तार करने पर भी आंसर आएगा, 100% है वो आएगा, पर वहां पर कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा। कैलकुलेशन लॉन्ग कैसे हो जाएगा? कैसे कैलकुलेशन? क्योंकि जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन का यहाँ पर विस्तार करने पर वहाँ पर कॉमन लेना, उसके बाद अलग अलग लेना, काटना, वो सब वहाँ पर लॉन्ग हो जाता है। ऐसे करने से ये इजी पड़ जाता है। कॉमन देखिए, कॉमन लेने पर कैलकुलेशन इजी पड़ता है, और इसमें काम, और जब अंदर जीरो हो जाता है विस्तार करने में इजी हो जाता है। ठीक है, विस्तार करने में आपको इजी मिल जाएगा। तो देखते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या बचा, इसमें बी कॉमन है तो ए, चेक कर लो ए बचे, यहाँ पर क्या बचेगा? बी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? सी बचेगा, चेक कर लो। बी कॉमन है ना इसमें, सॉरी इसमें बी कॉमन है ना, हालांकि यही क्वेश्चन है, इसमें बी कॉमन है, और ए इसमें क्या कॉमन है? सी कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा? ए। और यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर क्या कॉमन है? तो यहाँ पर बच कॉमन है सी, तो सॉरी सी कॉमन है, तो यहाँ पर बी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? सी, माइनस में सी। ठीक है,
देखो फिर कॉमन है, ए इसमें कॉमन है, बी इसमें कॉमन है, सी इसमें कॉमन है, चेक कर लो, है ना। तो यहाँ पर एक कॉलम में भी कॉमन है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और ले सकते हो ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे, और बी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है, तो ये सब स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा -1 1 1, और ये 1 -1 1 और 1 1 1, सिंपल सीधा देखो हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ पर देखो इसका विस्तार कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो विस्तार करते हैं, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई भी रो कोई भी कॉलम आप प्रसार कर सकते हो। हम पहले वाली कर रहे हैं जो हम हमेशा करते हैं, जो -1। देखो इसको लोगे तो ये खत्म, तो ये स्क्वायर यहाँ पर -1 और बीच में भी -1, माइनस, इसको लोगे -1 प्लस होता है फिर माइनस होता है, ठीक है। तो विस्तार कर देते हैं, के अंदर विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं। और ये 1 ले रहे हैं तो ये खत्म, ये खत्म, सिर्फ 1 1 है के लिए बचेगा, मतलब 1 - 1 ही आएगा, चेक कर लो। +1 लेंगे फिर, तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पर ये 1, ये प्लस 1 + 1 ये आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, अंदर क्या बचा, माइनस, ये माइनस, ये भी -2, ये +2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 0 आ जाएगा ये कट के, और ये क्या आ जाएगा +2, ठीक है, +2, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, -1, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो, ये 2 U2 दोनों मिलके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये प्लस, ये इसमें, ये पूरा इसमें गुणा हो जाएगा, 4, सॉरी ये जुड़ जाएगा, तो ये 4A² बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आंसर क्या लाना है, चेक कर लो, यही लाना है। तो देखो बहुत ईजी है, बस सिंपल से कॉमन लेने पर। अब आप डायरेक्ट विस्तार करोगे तब भी वो लॉन्ग थोड़ा पड़ेगा, पर वहाँ पर आपको थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे, कहीं 0 आएगा, कहीं काटने पर कहीं की गलती हो सकती है स्क्वायर लगाने पर, तो इस तरीके से मिस्टेक्स बन सकते हैं। और आपको बता दें इसमें जो है कहीं मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। आपका एक थिंकिंग, एक कैलकुलेशन पार्ट, मतलब आपको डेवलप हो जाएगा, आपकी करने का एक अभ्यास, प्रैक्टिस, बहुत चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, यदि ओमेगा इकाई एक घनमूल हो तो 1 ओमेगा 6 और ओमेगा 8। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ऐसे ओमेगा वाले में एक कैलकुलेशन में आप पढ़े होंगे, अगर समरी संख्या 11th में, तो उसमें भी यूजेस कहीं पर है, ठीक है, विविध प्रश्नावली में है। तो इसमें आप यहाँ पर चेक करो, यदि ओमेगा इकाई घनमूल है, यहाँ पर एक पॉइंट पहले से ऑलरेडी दे दिया है, क्या दिया है कि जो ओमेगा क्यूब है वो दिया है 1, इकाई 1, यूनिट 1 दिया है, ऑलरेडी दिया है 1, ठीक है। इसका क्यूब जो है, ओमेगा के क्यूब जो है इकाई 1 है, ठीक है। और यहाँ पर का मान, ये मतलब इसका मान पूछ रहा है। और एक आपको और एक बात बता दें, इसका जो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये 0 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ओमेगा के फंक्शन में ऐसे यूजेस होते हैं, इनका यूज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है देखिए, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का मान जब 1 दिया है, तो सभी क्वेश्चन में एक क्यूब क्यूब को अंदर कर लेते हैं, उसके बाद बाहर जो बचेगा उसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, ये 2 बाहर निकाल सकते हैं, और इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब
ओमेगा स्क्वायर, और ये स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब थोड़ा हम यहाँ पर बड़े में लिख लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। तो पहले ये 1 और इसको ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर क्यूब अंदर कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक क्यूब का मान दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर चेक कर लो। तो इसलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं ताकि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ओमेगा 8 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब गुणे ओमेगा स्क्वायर, चेक कर लो, लिख सकते हो। क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, गुणे में घाते जुड़ता भी है, ठीक है। और ऐसे इसमें भी ओमेगा क्यूब पावर 2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब ही रहने दो, और इसको लिख सकते हो ओमेगा गुणे ओमेगा क्यूब पावर 2, चेक कर लो, है ना। और इसको लिख सकते हो ओमेगा 2 ओमेगा पावर 3 पावर 2, ठीक है, ये लिख सकते हो। और इसको ओमेगा और ओमेगा पावर क्या हो सकता है, ये 3 पावर 2, ये आ जाएगा, चेक कर लो, है ना। 7 को क्या ले सकते हो, ये ओमेगा ये 6 हो जाएगा, और ओमेगा ये आ जाएगा, और लिख सकते हो ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन था, इस तरीके से इसको सरल कर सकते हो। अब यहाँ पर इसका जो आंसर मतलब इसका जो आएगा मान 1 ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पर इसी के नीचे ही कर देते हैं एक लाइन। तो यहाँ पर कर देते हैं, देखिए 1 इसका मान 1 की स्क्वायर, और इसका मान ओमेगा स्क्वायर 1 की स्क्वायर, चेक कर लो। और ये 1 की स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा और का 1 की स्क्वायर, और यहाँ पर में क्या आ जाएगा, में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और 1 की स्क्वायर, और ये ओमेगा और 1 के स्क्वायर, और ये 1, चेक कर लो। अब इसका जो मान आएगा हल करके क्या आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 1 की स्क्वायर 1 ही आता है, 1 1 यही आएगा, चेक कर लो। और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इसका 1 ही आएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो इसका ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर ओमेगा अकेले आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका सरल करके आया है, ठीक है, इसका सरल करके आया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, तरीके से। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब यहाँ पर आप चाहो तो विस्तार भी कर सकते हो, ठीक है, या किसी इसमें आप कुछ ऑपरेशंस भी लगा सकते हो, कुछ सक्रिया भी लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, ठीक है। अगर लगाओगे, देखो कैसे लगाओगे, तो अधिकतम जीरो करो, सिंपल सा तरीका, लगा देते हैं, जीरो कर देते हैं। यहाँ पर सक्रिया देखे, अगर सक्रिया आपको लगाना नहीं आता या आपको प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करो, उसको करो, मतलब एक दो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगेगा, 1 दिन 2 दिन लगेगा, पर आप सीख जाओगे ना तो आपको लंबे समय तक चलेगा। पर सीखने में अगर आप शुरुआत भी ही नहीं कर रहे हो कि हमको नहीं आता सर, और हम नहीं लगा पाते, ऐसा नहीं है। आपको टाइम लगेगा पर सीख जाओगे। कोई भी काम हमको डायरेक्ट मना करने से थोड़ी आ जाता है, करने से आता है, ठीक है। अगर आप करीब ले उसमें टाइम दिए हैं, एक एक दिन 2 दिन टाइम दिए हैं, फिर बोलो कि सर इतना हमने प्रैक्टिस किया तब भी नहीं आया, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ें आपको फ़ायदा ज़रूर करती है, मतलब वो आपको काम के ज़रूर आती है जो आप प्रैक्टिस किए रहते हैं, ठीक है। कंप्लीटली नहीं आता, फिर भी वो चीज़ें आपको एक दिमाग में बना रहता है, एक कंसेप्ट बना रहता है, ठीक है, सीखने का। और ये कोई तरीका मतलब एक तरीका अलग से नहीं है कि आपको रटा दे, ठीक है। बस यही है, प्रैक्टिस करना, और एक होता है एडवाइस देना, हर लोग तो एडवाइस तो देते ही रहते हैं, करो प्रैक्टिस करो। और आपको बता दें,
आपको अगर नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, बार बार एक दो बार अपने से करना पड़ेगा तो आ जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए हम यहाँ पर सक्रिय लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। पहला नंबर तो आपको बताएं, जब भी 1 1 आपको दिखे वो 0 बन जाता है, ये आपको याद रखना है। जब भी 1 1 दिखे वो 0, देखो इनमें इनमें घटा दोगे तो ये दो जगह 0 बन जाएगा। अब दो जगह 0 बन जाए, सिंपल सा एक ही प्रसार कर दो, वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर सक्रिय लगा रहे हैं, देखो R1 में, R1 ये है पूरा, ठीक है, R1 ये है, R1 में, R1 में क्या कर रहे हैं हम, जब भी सक्रिय लगाओ उसमें ऐसे लिखो, R1 में ऐसे एरो लगाते हैं। किसमें आप सक्रिय लगा रहे हो आपको ध्यान देना है, ऑपरेशन जिसमें लगा रहे हो वो आपको ध्यान देना है। R1 में क्या कर रहे हो, R2 को घटा रहे हो, मतलब R1 माइनस R2 को घटा रहे हो, ये कर रहे हो। तो पहला नंबर देखिए, जब भी आपको यहाँ पर ध्यान देना, जब ये लगा लिए तो मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि R1 जो है, R1 क्या है, ये रो 1 है, ठीक है। रो 1 में कि रो 2 को घटाएंगे, तो ये आपको रो 1 को एरो करके लगाना है, रो 1 और रो 2 को ऐसे लिख लेना है, ठीक है, ये घटा रहे हैं। तो रो 1 में आपको घटा के लिखना है 1, इसको इसमें घटा के लिखना है, इसको इसमें घटा के लिखना है, इसको इसमें घटा के लिखना है, हो गया। देखो एक ही में लगा है, एक ही में लगा है, तो अगले में लगा नहीं है यहाँ पर, तो अगले को ऐसे उतार दे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। 1 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, बस सिंपल से है सक्रिय लगाने का, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये जी आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, इसमें जो कॉमन है तो कॉमन ले लो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, हो गया, ठीक है। अब देखो R1 को प्रसार कर दो, आप जब भी सक्रिय लगा दी R1 को प्रसार कर दो, उसके बाद हो गया, तो सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए सक्रिय लगाने का ध्यान देना, इसमें आप रो का भी यूज कर सकते हो, कॉलम का यूज कर सकते हो, पर दोनों एक साथ यूज नहीं करना है। जब रो का आप लगा रहे हो तो रो ही लगाओ, कॉलम लगा रहे हो तो कॉलम लगाओ, मतलब दोनों। आप यहाँ पर रो लगा दिए, यहाँ पर कॉलम भी लगा सकते हो, ठीक है। तो सक्रिय इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो R1 को अगर विस्तार करोगे तो दो 0 हैं पहले ऑलरेडी, ठीक है। विस्तार करोगे तो 0 और 0 हो जाएगा, इसका सिर्फ इसी का विस्तार होगा। तो इसके लिए हम लिखें कहाँ, यहीं पर लिखते हैं, तो लिखते हैं, देखिए ये प्लस हो जाएगा, इसका माइनस होता है, क्योंकि ये विकर्ण पे है, चेक कर लो, ये विकर्ण पे है, ये प्लस में रहेगा। ए स्क्वायर माइनस ओमेगा ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ये ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ये आएगा, चेक कर लो, आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको उठाओगे इसमें ओमेगा क्यूब, इसमें गुणा होगा ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा पावर 4, और इसको उठाओगे इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको इसमें उठाओगे प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। ओमेगा क्यूब का मान क्या है, 1 है, ओमेगा क्यूब का मान 1 है, और ये ओमेगा इसका टोटल यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मान 1, इसका भी मान 1, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब और ओमेगा ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ओमेगा क्यूब का मान 1 आ जाएगा, 1 माइनस इसको ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब और ओमेगा ऐसे लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो जैसे है उसे रहने देते हैं, और इसका +1, तो 1 1 जोड़ के क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा इसका मान, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान ऑलरेडी दिया है 1, ठीक है। और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, ठीक है। उसके आगे हल कर देते हैं और भी, ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये है, ठीक है, बराबर। देखो इसमें अगर हम
इसमें क्या ले रहे हैं, इसमें माइनस कामा ले लेते हैं, इसमें सिर्फ माइनस कामा ले लेते हैं। माइनस इसमें कामा ले लेंगे तो ये अंदर प्लस में हो जाएगा, ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो कितना आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और कंसेप्ट है, क्लियर है कि ये अगर इसके बराबर आप लिखोगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर लिखोगे तो क्या आएगा, क्या लिखोगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, ये वन इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये माइनस में आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं -1, 2 माइनस -1, इसमें गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 + 1, ये आ जाएगा 3। ये आंसर है ओमेगा के लिए। ठीक है, तो ओमेगा पे लिए आपको क्वेश्चन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है फिलहाल, पर ओमेगा के जो कंसेप्ट है ये दोनों जरूर यूज होते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ओमेगा के लिए अगर देगा तो आपको ये यूजेज जरूर होगा, और क्वेश्चन में ये पॉइंट जरूर दिया रहता है पहले से। ठीक है, इकाई दिया है, और ओमेगा क्यूब का अगर नहीं भी दिया है तब भी ओमेगा क्यूब का मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, ओमेगा कहाँ से आता है, ओमेगा ये कम्प्लेक्स नंबर से आता है। ठीक है, समृद्ध संख्या इसमें भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पर क्या करना है, इसके बराबर ये प्रूव करना है। तो इसमें है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ABC, A² B² C²। ठीक है, इसको प्रूव करना है। बताएं जब भी आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन है आपको वो कंसेप्ट बताए हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहले जीरो लाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जीरो बनाओ। तो आपको बता दें जीरो बनाने का जब भी 1 1 तरीका आ जाए तो इसका सहारा लो, इसको जीरो बनाओ, इसका सहारा लो, इसको जीरो, दो आप जीरो बनाओ। हमेशा याद रखना ये प्रिपरेशन हमेशा 1 1 में काम करता है। तो यहाँ पर लिखते हैं C3 में, C3 मतलब बोल सकते हो R3 में इसका सहारा लेंगे, इसमें जीरो करेंगे तो मतलब R3 में R3 माइनस R2 कर देते हैं। ठीक है, और R2 में R2 माइनस R1 कर देते हैं। बस सिंपल सा यही तरीका है। तो इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, क्या आ जाएगा, देखो ये 1 1 में तो नहीं लगा है तो ऐसे उतार दो। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, इसमें चेक करो, इसमें इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो R2 माइनस R1 किए हैं तो R2 क्या है, इसको इसमें घटाओगे 1 - 1 और बी माइनस ए हो जाएगा क्योंकि ये ऑपरेशन इसमें लग रहा है, और यहाँ पर B² माइनस A²। चेक कर लो आएगा, ये आ जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसको मतलब इसमें घटाओगे तो 1 माइनस ये R3 में से R2 घटाओगे, R3 ये है, R3 ये है, ये C माइनस B करोगे और ये आ जाएगा C² माइनस B²। चेक कर लो यही आएगा ये सक्रिय लगाने पर। ठीक है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसमें देखो ये जीरो और इसमें A और A² आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ पर देखो इसको जैसे है वैसे रहने देते हैं। और इसको एक प्लस में ले सकते हो, तो एक प्लस में ले सकते हो, मतलब इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको एक प्लस में ले सकते हो, एक माइनस में। ठीक है, और इसमें भी ये जीरो हो गया, ये C माइनस B, और इसको लिख सकते हो, ये अलग है तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं अलग है ये। तो ये क्या था, ये B माइनस A, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो C माइनस B, और इसमें क्या लिख सकते हो, एक कोष्टक में लिख सकते हो C प्लस B प्लस माइनस में एक प्लस में लिख सकते हो। अब देखो कॉमन क्या है, इस वाले रो 2 में देखो B माइनस A कॉमन है, चेक कर लो, और रो 3 में C माइनस B कॉमन है। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें कॉमन क्या है, B माइनस
ए कॉमन है और इसमें कॉमन है सी माइनस बी कॉमन है, चेक कर लो, है ना। तो बचेगा क्या इसमें, देखो इस वाले में क्या है, बी माइनस सी कॉमन है, इसमें सी माइनस बी कॉमन है, चेक कर लो दोनों में, ठीक है, पूरे लाइन में। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर आएगा 1 और ए स्क्वायर और ये 0, ठीक है, ये 0, ये 0 और ये 0, ठीक है, और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, बी प्लस ए, चेक कर लो यही आएगा, और इसमें 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा सी प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रसार कर लेते हैं इसका सिंपल से, जब भी अधिकतम 2 जीरो होंगे अब प्रसार कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बी माइनस ए और सी माइनस बी, ठीक है, ये है। और अंदर प्रसार करेंगे, देखो 1 को अकेले करेंगे, इस कॉलम के अकेले, कॉलम C1 को प्रसारण करने पर यहाँ पर लिख सकते हो, तो क्या आएगा देखो 1 ब्रैकेट में, ये इसमें गुणा होगा सी प्लस बी माइनस ये इसमें गुणा होगा तो यही आएगा, बस आगे माइनस है चिन्ह बदल जाएगा, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b माइनस ए और c माइनस बी, अब इसमें क्या कट रहा है, b कैंसिल, c माइनस ए, अब लाना क्या है हमको, a माइनस, देखो हम सब यहाँ पर चेक करो इसमें कौन से मैच कर रहा है, c माइनस ए कॉमन मैच कर रहा है, चेक कर लो ये है, और c माइनस बी ये दोनों कॉमन, ये मैच नहीं कर रहा है, पर इसमें माइनस कॉमन ले लो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो आगे पीछे लिख सकते हो, माइनस बाहर निकल जाएगा, a माइनस बी ये हो सकता है, और इसमें फिर माइनस कॉमन ले लोगे, ये प्लस हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, और ये जैसे है वैसे रहने दो, चेक करो राइट हैंड साइड, इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये सक्रिय लगाने से बहुत आसान होता है, बस यहाँ पर सक्रिय लगाने का थोड़ा सरल मेथड है जो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो अब इस तरीके से इसको समाप्त करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम सक्रिय अधिकतम लगाएंगे यूज करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन और भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन लाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।